जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिह्वा का असली उपयोग क्या है? भगवान का नाम लेना। रात दिन जीभ से भगवान का नाम जपता हुआ सब काम करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे सभी कर सकते हैं। यह चीज़ तो इतनी सीधी सरल है और सर्वोत्तम है, इसमें तोल मोल कुछ नहीं लगता और समय नहीं जाता। माताएं घर पर रसोई बनाती जाएं, परोसती जाएं और सबको खिलाती जाएं और राम नाम बोलती जाएं, कोई बात नहीं। घर वाले नाराज़ होंगे तब जब काम नहीं करेंगे। हमें तो साधन करना है। काम करो भगवान की सेवा मानकर, तब सभी राजी रहेंगे। कहेंगे कि यह बड़ी अच्छी है, बहुत काम करती है। झाड़ू देना, बर्तन मांजना इत्यादि सारे कार्य भगवत सेवा मानकर करें। तन से सेवा, मन से भगवान का स्मरण और जीभ से नाम जप, ये तीन चीज़ें असली भजन हैं। दिन रात भजन हो सकता है, सिर्फ एक जगह नहीं। जब मंदिर में जाएं तो पूजा करें। भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठें तो उनकी षोडशोपचार पंचोपचार से जैसी चाहें वैसी पूजा करें और दिन भर सारे जगत के प्राणियों में भगवान को देखकर उनकी पूजा करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को प्रणाम करें, सबकी पूजा करें। शत्रु हमारा कोई नहीं है, पराया कोई नहीं है। सब हमारे भगवान के नारायण के रूप हैं। इस प्रकार से तीनों के द्वारा भगवान की सेवा करें तो जीवन भगवत भजन मय हो जाएगा। फिर उसका परिणाम क्या होगा? हमारा जीवन भजन में नहीं है, इसलिए उस आनंद की उपलब्धि नहीं है। जिनका है वे जानते हैं। भजन में जीवन हो जाने पर भगवान का सानिध्य क्षण भर के लिए भी नहीं छूटता है। भगवान का भजन करने वालों के पास भगवान स्वयमेव रहने को बाध्य हो जाते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता है। जिसके जीवन में भगवान का अखंड भजन होगा, वहाँ जीवन में भगवान आ जाएंगे। भगवत्ता आएगी, ऐश्वर्य आएगा। यह भगवदीय जीवन होगा। भगवदीय जीवन तब होता है जब भगवान जीवन में उतर आते हैं। भगवान जीवन में कब उतरते हैं? जब जीवन भगवन्मय होता है। भगवान ने कहा है, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जिस प्रकार लोभी के मन में धन बसता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में वह संत बसता है। जैसे लोभी मन में धन को बसाता है। असली चीज़ यह है कि ऊपर से छिपाए और अंदर बढ़ती रहे। इसी का नाम तो प्रेम है। ऊपर से बहुत छिपाए, पता ही ना लगने दे कि कहीं प्रेम भी है, और अंदर से रस बरसता रहे। बाहर से पता ना लगने दे कि भजन करता है। एक राजा थे, वे गुप्त भजनानंदी थे। यह बात किसी को मालूम नहीं थी। रानी चाहती थी कि मेरे पति के मुख से भी कभी राम निकले, ये भी पूजन करें। एक दिन राजा सोए हुए थे। सोते हुए ही राजा के मुख से निकल गया राम। रानी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बाजे बजाने का आदेश दे दिया। रात में बाजे बजने लगे। राजा ने पूछा, यह कैसी आवाज़ है? रानी ने कहा, महाराज आज तो आनंद आ गया। राजा ने कहा, कैसा आनंद बताओ तो। रानी ने कहा कि आज आपके मुख से राम निकल गया। राजा ने विस्मय से कहा, निकल गया? मेरे मुख से राम निकल गया? फिर प्राण भी निकल जाएं। फिर प्राण भी निकल गए। राजा ने प्राण त्याग दिए। यह है गुप्त भजन। भजन को बताया नहीं जाता। जहाँ भजन को बताया जाता है वहाँ भगवान नहीं बसते। उसके मन में भगवान नहीं बसते। वहाँ तो कुछ और चीज़ बसी रहती है। और जहाँ भजन ऐसा हो गया कि भजन में जीवन है, वह भगवन्मय जीवन है। उसमें भगवान आ बसते हैं। भगवान उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं। उसके बिना भगवान रह नहीं सकते। जहाँ अखंड भजन है, जीवन भजन में है, वहाँ भगवान बिना उसके रह नहीं सकते।
भगवान उसके पास रहना पसंद करते हैं। भगवान को सुख मिलता है। यह अनुभव करके देखने की चीज़ है। भगवान को सुख मिलता है और सुख के लोभ से भगवान उसके पास रहते हैं। भगवान बुलाते हैं। जब कोई ऐसा भजनानंदी नहीं आता है तो भगवान उसको बुलाते हैं। आप जानते होंगे रास पंचाध्यायी में यह बात आई है। गोपियाँ गई अथवा गोपियों को भगवान ने बुलाया। किसने पहले वंशी बजाई, वंशी बजाकर किसने प्रेरणा की, किसने उनके मन में विचार पैदा किए, इच्छा उत्पन्न की, किसने उनके मन को आंदोलित किया, किसने उनको खींचा, आकर्षित किया। श्री कृष्ण ने खींचा। उनका नाम है खींचने वाला। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। कोई पापी हो तो उसके पापों को खींचकर बहा दें और कोई मन में रखे तो मन को खींच लें। भगवान ने वंशी बजाकर उन्हें खींच लिया। रास पंचाध्यायी जो पढ़ते हैं उन्हें सबसे पहले एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। वह शब्द है भगवान। फिर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने क्या किया? भगवान ने मन बनाया इसलिए कि गोपांगनाओं को बुलाना है। क्यों? इसलिए कि उनके बिना रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? एक ही चीज़ है, वह है गोपांगनाओं के पास अपना मन ही नहीं है। गोपांगनाओं के पास अपना जीवन नहीं है। ता मन मनस्का ऐसी हैं श्री गोपांगनाएं। अतः भगवान में तन मन लगा दो। भगवान आप में आकर बस जाएंगे या आपको लेकर अपने मन में लोभी के धन की तरह बसा लेंगे। जैसे लोभी धन को छिपा कर रखता है कि उसे कोई देख न ले, कोई छीन न ले, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि यह मेरे हृदय में बसा रहे। भगवान ने अर्जुन के लिए अग्निदेव से वरदान मांगा। इंद्र से कहा कि यदि मुझे वरदान देना है तो यह दे कि अर्जुन में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। सभी भक्त वरदान मांगते हैं। महाभारत में कथा आती है कि जब परीक्षित गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उन्हें मारने के लिए। तब भगवान ने प्रतिज्ञा की कि यदि अर्जुन से मेरा प्रेम अखंड रहा है तो बच्चा जीवित हो जाए। क्या बात है, बच्चा जीवित हो गया। अर्जुन ने कहा कि जब मैं रथ चलाता था तो देखता था कि मेरे आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे हैं। आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण और हृदय में कृष्ण। क्यों? एक कथा आती है कि एक बार अर्जुन सोए हुए थे। उनके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि सुनकर भगवान आनंद उन्मत्त हो गए, नाचने लगे। इसलिए भगवान ने मान लिया कि अर्जुन का जीवन भजन में जीवन है। कर्म करें और भजन में जीवन रहे। इसलिए भगवान सारथी बने, दिन रात साथ रहे। इसलिए भगवान को साथ रखना हो तो असली भजन करें। असली भजन का अर्थ है तन से, मन से और वाणी से भगवान का सेवन करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य